इथेनॉल को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है कि इथेनॉल से गाड़ियों में दिक्कतें आ रही हैं। मतलब ये वही बात हो गई कि देश इनकी मनमर्जी से चल रहा है। पहले शिक्षालयों पर ताला लगा देंगे, पेपर लुटवा देंगे, और पेपर लीक नहीं हो रहा, वो धंधा है। तो जैन जी जब सड़कों पर उतरा तो राजनाथ सिंह का भी वो नशा उतर गया कि इस्तीफे वाली सरकार नहीं है, लो भाई हो गया इस्तीफा। तो अब तो जागिए, जब आपके समय पास में समय है तो मोदी सरकार जो है जागिए, इससे पहले कि देर हो जाए और भाग भी ना पाएँ। आप कहते थे झोला लेके भाग दूंगा, मैं तो फकीर हूँ जी। तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि वो झोला ही सबसे बड़ी जड़ है। उस झोले में क्या क्या छुपा है? उस झोले में छुपा है PM केयर्स फंड, उस झोले में छुपा है भगवान श्री राम का जो है लूटा हुआ धन, उस झोले में छुपा हुआ है चंदा जो यहाँ से लिया गया E20 से, उस झोले में छुपा हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया हुआ धंधा। तो एक कंपटीशन चल गई है भाजपा में कि मैं बड़ा लुटेरा हूँ, कि मैं बड़ा लुटेरा हूँ, मेरा बड़ा स्कैम। तो योगी बाबा कहाँ कम रह जाते, बोले नहीं, मैं भगवान राम को लूट कर तुमको भी पीछे छोड़ दूंगा। तो उन्होंने भी भगवान राम को लूट लिया। कह रहे SIT आएगी और वो सबको न्याय दिलाएगी। दिला दिया न्याय। SIT ने तो मना कर दिया कि जो ज़मीन खरीद में घोटाला है हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। तो भाई किस बात का घोटाला? तो ऐसा लग रहा है कि भाजपाइयों को देश चलाने के लिए मनवादी जो किताब इनकी है, मनमाने तरीके से बनाई, उस पर देश चला रहे हैं। संविधान से देश चलता तो सदन जो अभी शुरू हुआ है उसका इंतज़ार करते, E20 पर चर्चा होती, बिल लाते, नियम कानून बनता, पक्ष विपक्ष बहस करता, तब जाके वो नियम बनता, तब ये कानून पास होता। तब जो है कुछ एक सैंपल साइज बनाया जाता, 1000, 2000, 4 लाख, 1 लाख मान लीजिए इतने बड़े देश में, तब उसके रिजल्ट्स आते। तो ये एक बहुत लंबा प्लान था। जर्मनी ने, अरे तुमको नहीं आता तो जर्मनी से सीखिए। जर्मनी ने 60-70 साल लिए और अभी पूरी तरीके से एथेनॉल उन्होंने नहीं इस्तेमाल में लाए। पढ़िए, समस्या ये है कि हमारे देश का जो मुखिया है वही अनपढ़ है, वही गंवार है, उसकी इंटायर पॉलिटिकल की MA की जो डिग्री है फर्जी है। तो वैसे ही छांट करके इनके मंत्री हैं। अब नया शिक्षा मंत्री किसे लेके आए? जो BA पास है। अरे आपके पास बहुत पढ़े लिखे लायक लोग भी हैं। तो पढ़े लिखे लायक लोगों की भाजपा में कद्र नहीं है, उसी से जो है उनके हिसाब से नहीं चलेंगे देश। सुब्रमण्यम स्वामी से सुनिए, इनके सारे काले चिट्टे खोलते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात को कैसे लूटा नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, सबके सामने है, जहां स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं है बच्चियों के लिए। अच्छा ये बताइए, अभी सदन चल रहा है, सदन से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मजाक में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी हालत खस्ता हो गई है। इनको डर लगता है। प्रधानमंत्री जी की आंखों में ये डर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैन जी का ये डर है, इस देश के लोगों का डर है। जब प्रधानमंत्री रात को 12 बजे उठ के जब वो अपनी ऐशो अय्याशियाँ करते हैं, तब उठ करके वो रील बना रहे हैं। और रील बनाने का ठेका तो वंदे भारत का जो है, जो रेल मंत्री है, उसने ले रखा था। लेकिन अब मोदी जी की आंखों में डर है, तभी तो मित्रों से हट करके हेलो फ्रेंड्स। तो बच्चे उनको गाली देंगे, बताइए? नहीं, तो गालियां देंगे तो तुम गोलियां चलाओगे। बच्चों को गालियां किसने सिखाई, इस पर ही बात करते हैं। पिछले 12 सालों में इनका जो नकारा IT सेल है, जो मालवी है, अमित मालवी, वो क्या कर रहा है? गालियां ही तो दे रहा है। रेप थ्रेड देते हैं। अगर कोई लड़की, कोई माता बहनें हमारी सवाल कर दें तो कहते हैं उसका सामूहिक बलात्कार कर देंगे। ये 12 सालों से कर रहे हैं। तो अगर जैन जी ने उनकी भाषा में गाली दे दी तो इसमें इतना बुरा झुंझलाहट की क्या बात है? और कह रहे हैं हम माफ़ कर दिया। माफ़ी ऐसी होती है कि रुचिका सिंह नाम की जो लड़की है उसके घर पर पुलिस भिजवा देते हो। एक मध्य प्रदेश में लड़की है, उसके घर पर पुलिस भिजवा दे रहे हो, FIR करवा रहे हो, आंखें फोड़ दी बच्चों की, पैलेट गन चला के शरीर में जख्म कर दिए और AK-47 सिवान में चला दी। सरकार कह रही है कि पैलेट गन नहीं चला है। अरे सर, RAF का तो जो है, जो नोट है, जो उनका नोट है, RAF का डेली जो नोट होता है, वो बता रहा है कि भाई पैलेट गन चला है। और ये तमाम जो वीडियोस आ रहे हैं, बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो कहाँ से चले हैं? क्या ये मोदी के जो कैमरे लगाए गए थे उसी दिन इंस्टॉल किए थे, वो सही बोल रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हैं? तो ये झूठे निकम्मे लोग हैं भाजपाई। ये हमेशा मुद्दे से मुकर जाते हैं। एथेनॉल के नाम पे लोगों को इतना बड़ा चूना लगाया है इन्होंने। आप देखना ये कितना बड़ा स्कैम होगा। जो 29 कंपनीज थी जिनको लेटर लिखा था अरविंद केजरीवाल जी ने, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखी गारंटी, ये तो हमें फोर्स किया गया है। तो धन्यवाद देता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने इतने बड़े मुद्दे को नेशनल टाउन हॉल के जरिए पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आज रखा। ओपन फोरम पे बहस हुई, आम लोगों को, मैकेनिक को जिनकी गाड़ियां ख़राब हुई, उन लोगों को इनवाइट किया, उनके दर्द को एड्रेस किया। तो आगे चल के ये बड़ी क्रांति लाने वाला है। निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से जंतर मंतर पर 10 से 12 फीट की दोबारा बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो भाई चाइना दीवार लगा दो ना, चाइना वॉल ला करके, तो क्या रोक पाओगे?
अरे कहाँ कहाँ रोकोगे? तुमने सब कुछ तो देश को गटर बना दिया। गटर कह रही थी ना जनरेशन को, कंगना रनौत कह रही हैं कि जो जेनजी है वो गटर है। तो मैं कहता हूँ उनका तो मुंह का मुंह ही पूरा गटर है, और उस गटर से गटर की बातें निकलेंगी। कैरेक्टर अपना खराब है। खुद ही तो कहती थी कि मूवीज़ में जो है काम तब मिलता है जब वहाँ एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो क्या कहना चाहती हैं खुले शब्दों में सबको पता है। ओम बिरला क्या करता है, उसका क्या रोल है, वो क्यों नेता बना, क्यों लोकसभा स्पीकर है, सबको पता है। सुब्रमण्यम स्वामी तो ये भी कहते थे ये महिलाएं सप्लाई करता है भाजपा में। ये मैं नहीं कह रहा, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे छांट छांट करके चरित्र वाले लोग, बलात्कारियों से भरी बड़ी पार्टी दूसरों के चरित्र पर सवाल करती है। मोदी जी की माँ है, हम मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन दूसरों के बहन बेटियां बच्चे ये भी तो मतलब इनकी भी इज्जत है ना। तब आपका आईटी सेल उनको रेप की थ्रेट देता है। प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारी का हाथ पकड़ के जब इस देश का बेशर्म प्रधानमंत्री कहता है इन्हें नेता बनाइए, वोट दीजिए, जिताइए, तो ये बड़े शर्म की बात है। तो आप कैरेक्टर पे बन जाइए, रील मत बनाइए, मन की मनभावन बातें मत करिए। अब जब समय रह गया थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूरा देश परेशान है। अब पूरा देश एक साथ आएगा और जंतर मंतर, दिल्ली ही क्यों, पूरे देश में जगह जगह जंतर मंतर बनाएंगे। इस पूरी सरकार का इस्तीफा लेना पड़ेगा। तो आप लोग जंतर मंतर पे दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए जंतर मंतर पर ज़रूरत पड़ेगी। जंतर मंतर पर 4 अगस्त को टैक्सी यूनियन ने कॉल दिया हुआ है। आप देखिए, अगर पूरे देश में ज़रूरत पड़ेगी, पूरे देश में। और योगी बाबा को कहना चाहता हूँ, भगवान राम को न्याय तुमने तो नहीं दिला पाया क्योंकि लुटेरे तुम ही हो। अब वो काम भी हम युवाओं को करना पड़ेगा। अब हम अपने सनातन धर्म की आत्मा, हिंदू धर्म की आस्था, हमारे प्रभु श्री राम को न्याय दिलाने के लिए अब योगी बाबा को भी हमें सबक सिखाना पड़ेगा। और हम तब देखेंगे कि तुम्हारे बुलडोज़र में कितना दम है। बुलडोज़र अतुल प्रताप सिंह कोडिन माफिया के घर नहीं चला, क्योंकि बाबा की औकात नहीं है। बुलडोज़र कुलदीप सेंगर के घर नहीं चलता है। बुलडोज़र जो है वो जो जिसने किसानों को मार दिया था, कौन था वो, क्या नाम, उसका नाम भूल गया, हाँ, तो उसके घर नहीं चलेगा। लेकिन बुलडोज़र आम घरों के लोगों के घर चला जाएगा। अरे इतना डरपोक बाबा मैंने नहीं देखा। मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे घर पर 1 बजे पुलिस भेज दी। और क्या लगता है बाबा की पुलिस या धमकी से मैं डर जाऊंगा? मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। जब जरूरत होगी देश हित में आवाज़ उठाऊंगा और ऐसे ही उठाऊंगा। तो प्रशांत यादव को यूपी पुलिस धमका रही है? हाँ, तो धमकाने तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये धमकियाँ सहने की हमें आदत है। और उस पुलिसिया को, पुलिस की वर्दी, उसको सारी सैलरी हमारे पैसे से जाती है, आम लोगों से। तो पुलिस कमिश्नर, उनको भी बता देना चाहता हूँ कि ये तो कल चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें नौकरी हमारे लिए ही करनी है। तो होश में आइए और बलात्कारी भाजपाई जितने हैं इनको सड़क पर लिटाइए, इनको जो सिखाइए डंडे से भाषा। अगर आप युवाओं को छेड़ेंगे, अगर उन लोगों को छेड़ेंगे जो इस देश के मालिक हैं, इस देश की जनता इस देश की मालिक है, ये इनको बताने की ज़रूरत है क्या मुझे? अरे संविधान पढ़िए, लोकतंत्र को समझिए। अगर नहीं समझे हो तो हमें समझाना भी आता है। अब इनकी पूरी सरकारों को जाना पड़ेगा। देश को इन्होंने कबाड़ा कर दिया है, गाड़ियाँ ही नहीं, पूरा देश कबाड़ा कर दिया है। तो इस कबाड़ा सरकार को अब सरकार छोड़नी पड़ेगी, इन्हें भागना पड़ेगा, लेकिन जाने नहीं देंगे। हिसाब लेंगे PM केयर्स फंड्स का, इलेक्टोरल बॉन्ड लूट का, भगवान राम मंदिर की लूट का भी हिसाब लिया जाएगा।